गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मारा मूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th चैप्टर की एक्सरसाइज 11.7 के क्वेश्चंस करेंगे, जिसका जो कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा शिफ्टिंग दी ओरिजिन, यानी हम ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। अभी तक हमने जो कोनिक सेक्शन किया था उसमें अगर पैराबोला किया था उसका वर्टेक्स 0 0 लिया था, अगर हमने इलिप्स किया है तो उसका सेंटर 0 0 ओरिजिन को सेंटर में एज्यूम किया था, और हाइपरबोला का भी सेंटर हमने क्या एज्यूम किया था, ओरिजिन। अब सेंटर को कहीं और शिफ्ट करेंगे, वर्टेक्स को कहीं और शिफ्ट करेंगे किसी अलग पॉइंट पर, तो हम शिफ्टिंग ऑफ दी ओरिजिन हम कंसेप्ट को करेंगे। और इस कंसेप्ट के ऊपर हमें स्टार गिवन है। अब इस स्टार का मतलब क्या है स्टूडेंट? स्टार मीन्स दिस सेक्शन इज नॉट इंक्लूडेड इन दी सिलेबस, यानी ये इस इंक्लूडेड नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है। मीन्स जो आपका जो +1 का फाइनल एग्ज़ाम में आपका सब्जेक्टिव पेपर आएगा उसमें आपके पास इस एक्सरसाइज से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। इट इज़ ओनली मींट फॉर दी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये सिर्फ कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज है। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे आप उसमें इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। अदरवाइज सब्जेक्टिव पेपर में आपके पास +1 में जो आप फाइनल एग्जाम दोगे उसमें इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब शिफ्टिंग दी ओरिजिन क्या है? अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला की क्वेश्चंस की हैं। एक हमने किया है राइट पैराबोला, यानी राइट पैराबोला था हमारे पास, जिसका ओरिजिन हमारे पास क्या था, वर्टेक्स, यानी हमारे पास क्या था, 0 0 वर्टेक्स था। तो इसकी इक्वेशन थी y² = 4ax। अगर हम इस वर्टेक्स को कहीं h, k पॉइंट पर शिफ्ट कर दें, ये h, k पॉइंट है, यानी जो इतना डिस्टेंस है वो है h और जो इतना डिस्टेंस है ये k, तो ये h, k पॉइंट हो गया। तो इस पैराबोला की इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स, यानी हमारे पास आएगी y - k का स्क्वायर = 4a × x - h। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस y - k को कैपिटल Y एज्यूम कर लेंगे, y², और 4a × इस x - h को क्या कर लेंगे, कैपिटल X एज्यूम कर लेंगे। यानी हमारे पास जो न्यू इक्वेशन आएगी y² = 4a कैपिटल X, जब हमने ओरिजिन 0 0 न मान करके कहाँ पे h और h, k एज्यूम किया है। अब यहाँ पे यानी जब हमारे पास ओरिजिन 0 0 होता था वहाँ पे हमारे पास x = a, x = a क्या होता था, फोकस होता था। और यहाँ पे जो फोकस होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास फोकस क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास कैपिटल X = a हमारे पास फोकस होगा। और यहाँ पे फोकस क्या होता था, x = a और y = 0, यानी फोकस के जो वर्टिसेज होते थे a, 0 होते थे, यानी और यहाँ पे जो फोकस के वर्टिसेज होंगे x की वैल्यू a और कैपिटल Y की वैल्यू 0, मीन्स फोकस होगा हमारे पास कैपिटल X = a और कैपिटल Y, = 0, यानी यहाँ पे कैपिटल X क्या है हमारे पास, यानी कैपिटल X को हमने x + h एज्यूम किया है, x - h एज्यूम किया है, यानी कैपिटल X को हमने क्या एज्यूम किया है, x - h, और कैपिटल Y को हमने क्या एज्यूम किया स्टूडेंट्स, y - k। तो इस तरह से हम कैपिटल X का मतलब है, यानी कैपिटल X मीन्स x - h और कैपिटल Y मीन्स y - k। तो इसी तरह से जब हम इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालते थे तो हमारे पास इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी, स्मॉल x = -a, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी हमारे पास कैपिटल X = -a। तो इसी तरह से हम स्टूडेंट्स कंपैरिजन करके हम इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे। सिमिलरली हम हमारे पास अपवर्ड पैराबोला को भी हम ऐसे ही कंपेयर करेंगे और डाउनवर्ड को भी, लेफ्ट में बस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पैराबोला हो गया स्टूडेंट्स। और हमारे पास इलिप्स में हमारे पास जिसका सेंटर 0 0 था वो इलिप्स था हमारे पास जो x एक्सिस पे था, जिसका सेंटर 0 0 है। तो उस इलिप्स की इक्वेशन थी x², ये इलिप्स है स्टूडेंट्स, x² / a² + y² / b² = 1। अब अगर सेंटर h, k न हो करके कहीं x 0 0 न हो करके, तो 0 0 सेंटर था जब, अब कहीं और किसी और पॉइंट पर है, h, k पॉइंट पर सेंटर है, तो इस इलिप्स की इक्वेशन होगी x - h का स्क्वायर / a² + y - k का स्क्वायर / b² = 1, अगर वो x एक्सिस पे। अगर y एक्सिस पे है
तो y अपॉन ए स्केयर, वाई माइनस के अपॉन ए स्केयर सेम रहेगा। अब अगेन लेट हम क्या करेंगे, जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया तो हमने जो x माइनस एच को क्या एज्यूम कर लिया, x माइनस एच को कैपिटल X एज्यूम कर लिया और y माइनस के को क्या एज्यूम कर लिया, कैपिटल Y एज्यूम कर लिया। तो इक्वेशन ऑफ फिलिप्स कन्वर्ट होकर के जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है तो आएगी एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर, ये कैपिटल X है और कैपिटल X का मतलब है x माइनस एच, प्लस y माइनस के, यानी y माइनस के को हमने कैपिटल Y अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। तो ये थी ये आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास इलिप्स की इक्वेशन। अब हाइपरबोला की जो इक्वेशन आएगी, हाइपरबोला में हमारे पास जिसका वर्टेक्स हमारे पास सेंटर हमारे पास 0 0 था, जब सेंटर 0 0 है तो उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, एक्स स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। अब जब सेंटर हमारे पास ये 0 0 ना होकर के कहीं और पॉइंट पर है, एच कोमा के पॉइंट पर सेंटर है हमारे पास, तो उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या आएगी, जो एच कोमा के पॉइंट पर जिसका क्या है सेंटर है, तो उसकी इक्वेशन आएगी एक्स माइनस एच का स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस वाई माइनस के का स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। वेयर एक्स माइनस एच को हमने कैपिटल एक्स मान लिया, कैपिटल एक्स का स्केयर अपॉन ए स्केयर माइनस कैपिटल वाई का स्केयर अपॉन बी स्केयर इज इक्वल टू 1। वेयर कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एच और कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई माइनस के। अब स्टूडेंट्स हम करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। उसने कहा है शो दैट द इक्वेशन वाई स्केयर माइनस 4y माइनस 4x माइनस 8 इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट ए पैराबोला, फाइंड इट्स वर्टेक्स, फोकस, एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। देखिए ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, उसने ये कहा है कि ये बताए कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें परफेक्ट स्केयर बनाते हैं। परफेक्ट स्केयर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वाई स्केयर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बनाएंगे और वाई स्केयर का कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो फिर जो वाई वाला कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्केयर इसी में ऐड करेंगे, 2 का यानी हाफ 4 का हाफ 2 का स्केयर ऐड किया और वही माइनस करें, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इक्वल टू हमारे पास 0 है स्टूडेंट्स ये, और ये माइनस का 4x माइनस का 8 इक्वल टू 0 एज इट इज़। तो ये स्टूडेंट्स a की 2 प्लस b की 2 माइनस 2ab, ये फार्मूला बन जाएगा a माइनस बी यानी y माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू, अब ये माइनस का 4x उस साइड आके प्लस का 4x और माइनस का 4 माइनस का 8 माइनस का 12 और उस साइड आके प्लस का 12। तो स्टूडेंट्स ये आ गई हमारे पास y माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 4 कॉमन लिया जब हमने x प्लस हमारे पास बन जाएगा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो हमारे पास ये बन जाएगा। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स जब y माइनस 2 का स्केयर खोलेंगे तो ये वाई स्केयर प्लस 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू 2y, तो यानी माइनस का 4y आ जाएगा। ए माइनस बी का होल स्केयर का फार्मूला खोलें तो ये टर्म आएगी, तो इसलिए मैंने इसको परफेक्ट स्केयर बना लिया। अब देखिए इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद किसके साथ, इसको यानी ये कैपिटल X यानी कैपिटल Y का स्केयर यानी कैपिटल Y का स्केयर अपॉन इज इक्वल टू 4a इंटू कैपिटल X, वेयर कैपिटल Y क्या आ जाएगा स्टूडेंट, स्मॉल y माइनस, यानी इसको इसके साथ भी कंपेयर कर सकते हैं, यानी y माइनस के का स्केयर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स माइनस एच इसके साथ, और ये y माइनस के को मैंने कैपिटल Y एज्यूम किया था, x माइनस एच को कैपिटल X। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कैपिटल Y है यानी कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है y माइनस 2, और कैपिटल X है उसकी वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, वो है x प्लस 3। तो और यहाँ पे 4a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास, 4a की वैल्यू है 4, तो 4 से 4 कैंसिल, तो a की वैल्यू आई हमारे पास 1। अब इसका वर्टेक्स निकालना है, तो वर्टेक्स कैसे क्या होता था स्टूडेंट्स हमारे पास, जो हमारे पास जो जिसका सेंटर 0 0 होता था तो उसका वर्टेक्स x इज इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू 0, स्मॉल y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यानी 0 0 होता था ना, स्मॉल x इज इक्वल टू 0, x वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0। अब यहाँ पे जो जिसका जो हमारे पास कैपिटल जिसका वर्टेक्स हमारे पास जिसका सेंटर हमारा वर्टेक्स h, k है,
तो उसमें हम इसको कैपिटल एक्स को 0 रखेंगे और कैपिटल वाई इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो वर्टेक्स क्या आएगा स्टूडेंट्स, यानी वर्टेक्स आएगा कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई को 0 रखेंगे। तो कैपिटल एक्स कितना है स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और कैपिटल वाई कितना है स्टूडेंट्स, वाई माइनस 2 है इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -3 और वाई इज इक्वल टू 2, यानी हमारे पास वर्टेक्स क्या आया -3,2, यानी वर्टेक्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास -3,2 वर्टेक्स। अब स्टूडेंट्स हमने निकालना है इसके अलावा फोकस निकालना है। और फोकस क्या होता था स्टूडेंट्स, जो हमारे पास ये वाला पैराबोला जिसका वर्टेक्स सेंटर 0 0 एक्स इज इक्वल टू ए, यानी फोकस होता था x इज इक्वल टू ए, यानी यहाँ पे x इज इक्वल टू ए और y इज इक्वल टू 0 होता था। लेकिन यहाँ पे कैपिटल x इज इक्वल टू ए रखेंगे और कैपिटल y इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो कैपिटल x कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, कैपिटल x आया मेरे पास x प्लस 3 और कैपिटल y आया है y माइनस 2। कैपिटल x आया है x प्लस 3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास 1 आई है और कैपिटल y आया है हमारे पास y माइनस 2, स्मॉल y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस 3 और y इज इक्वल टू आएगा 2। तो यहाँ से x आया स्मॉल x यानी -2 और y इज इक्वल टू आया 2। तो ये क्या है मेरे पास फोकस। तो फोकस कितना आया -2,2। अब मुझे निकालना है स्टूडेंट्स एक्सिज। तो एक्सिज क्या कौन सी है स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिज पे है तो y इज इक्वल टू 0 होगी, यानी एक्सिज क्या है y इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये वाला पैराबोला तो y इज इक्वल टू 0, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल y इज इक्वल टू 0 और कैपिटल y का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, स्मॉल y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास एक्सिज, तो यानी y इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया। और हमें निकालना है डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स अगर ये एक्स एक्सिज पे है पैराबोला तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी स्टूडेंट्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -a। अब यहाँ पे कैपिटल एक्स इज इक्वल टू -a आ जाएगा और कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, x प्लस 3 इज इक्वल टू -a। तो -a मीन्स -1, तो x आ जाएगा हमारे पास x माइनस 4 यानी प्लस का 3 और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 4 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 0। तो यानी ये आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, उसने कहा है फाइंड द वर्टेक्स फोकस एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द फॉलोइंग पैराबोलाज। ये जो पैराबोलाज हैं इनकी हमने वर्टेक्स फोकस एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट पैराबोला है यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। तो सबसे पहले जो स्क्वायर वाली टर्म्स है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यानी कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, फिर जो x का कोफिशिएंट उसका हाफ करेंगे, यानी x का कोफिशिएंट हाफ करेंगे, 2 का हाफ 1, 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और वही माइनस करेंगे और ये प्लस का 3 एज इट इज़। तो ये फार्मूला बन गए 3 टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूले में बन गए स्टूडेंट्स, यानी a माइनस बी का स्क्वायर और ये -1 प्लस 3 ये आया +2। और स्टूडेंट्स यहाँ पे यानी x माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये y प्लस का 2 इस साइड आके माइनस का 2। तो यानी ये आया हमारे पास, इसको कंपेयर करें, कंपेयर इट विद किसके साथ, यानी कैपिटल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैपिटल एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी कैपिटल एक्स की वैल्यू है x माइनस 1 और कैपिटल y की वैल्यू कितनी है y माइनस 2 और 4ay। अब 4ay और 4a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/4। अब हमें निकालना है स्टूडेंट्स वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्टेक्स होता था हमारे पास 0 0 था, यानी x इज इक्वल टू 0 और कैपिटल y इज इक्वल टू 0। कैपिटल x की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1 इक्वल टू 0 और कैपिटल y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो वर्टेक्स आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1,2। अब निकालना है स्टूडेंट्स फोकस। तो फोकस होता था स्टूडेंट्स, ये अगर ये अपवर्ड पैराबोला है तो फोकस होता था हमारे पास x इज इक्वल टू 0 था और y इज इक्वल टू हमारे पास था a। तो कैपिटल x इज इक्वल टू 0 मीन्स कैपिटल x की वैल्यू x माइनस 1 इक्वल टू 0 और कैपिटल y कितना है, स्मॉल y माइनस 2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 1/4। तो यानी 1 और यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2,
तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो ये आया फोकस। फोकस कितना आया स्टूडेंट्स हमारे पास 1,9/4। अब हमें निकालना है एक्सिज। तो एक्सिज ऑफ पैराबोला क्या है स्टूडेंट्स? एक्सिज ऑफ पैराबोला क्या है? यानी ये वाई एक्सिज पे है स्टूडेंट्स, यानी x इज इक्वल टू 0, यानी कैपिटल x इज इक्वल टू 0 कहेंगे हम लोग। कैपिटल x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास? यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। आपने तो सिर्फ कैपिटल x और कैपिटल y में करना है फिर आगे काम। x कैपिटल x किसको एज्यूम करेंगे स्टूडेंट्स? इसको, और कैपिटल y यानी इससे कंपेयर करेंगे जब, ये सारा कैपिटल x और ये कैपिटल y हो जाएगा। तो यानी हमारे पास एक्सिज आ गया x इज इक्वल टू 1। तो एक्सिज हो गई स्टूडेंट्स। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकालते हैं। तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ आएगी स्टूडेंट्स? ये y एक्सिज पे है तो y इज इक्वल टू माइनस ए आएगी, कैपिटल Y इज इक्वल टू माइनस ए। तो यानी कैपिटल Y का मतलब ये है स्टूडेंट्स हमारे पास y माइनस 2 और माइनस ए की वैल्यू कितने? माइनस 1/4। तो y आ जाएगा हमारे पास माइनस 1/4 प्लस 2। तो y इज इक्वल टू 4 एलसीएम माइनस 1 प्लस 8, तो y इज इक्वल टू आएगा 7/4। तो 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगी इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम स्टूडेंट्स। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास? 3y² माइनस 27x प्लस 15y माइनस 20 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स अब हमें इस पैराबोला की वर्टेक्स, फोकस, एक्सिज और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और मैंने बताया था आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के सबसे पहले जो y का कोफिशिएंट है उसको 1 बनाएंगे। तो 3 से हम डिवाइड करेंगे सारे को, तो ये y² आ जाएगा और ये 9x आ जाएगा और ये 5y आ जाएगा स्टूडेंट्स। 3 से डिवाइड करेंगे और ये आएगा 20/3 इज इक्वल टू 0। अब जो y² माइनस 9x और प्लस 5y माइनस 20/3 इक्वल टू 0 है, तो पहले y में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो y² माइनस प्लस 5y इसको आगे ले लिया। अब जो y, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे y² प्लस 5y, अब जो y का कोफिशिएंट उसका हाफ का स्क्वायर, यानी y का 5 है, इसके हाफ का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और यही हम माइनस करेंगे। और जो बच गया हमारे पास माइनस का 9x और माइनस का 20/3 इक्वल टू 0। तो ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, फार्मूला बन गया a प्लस b यानी 5/2 सारे का होल स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस का 9x उस साइड आके प्लस का 9x और ये 25/4 उस साइड आके प्लस का 25/4 और माइनस का 20/3 उस साइड आके प्लस का 20/3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 × 12 एलसीएम हो गया हमारे पास। ये आ जाएगा हमारे पास 9x, हमारे पास 12 एलसीएम आ जाएगा। तो 112 पे जाएगा स्टूडेंट्स। तो 12 को 9 से 108x प्लस 4 × 12 25 × 75 और 3 चौके 12 20 चौके 80। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 108x प्लस 80 और 75 हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 80 प्लस 75, ये आ जाएगा हमारे पास 155/12। अब स्टूडेंट्स हमारे पास, स्टूडेंट्स इसको हम अलग अलग करें तो 12 × 108 9x प्लस 155/12 ये बनेगा। तो y प्लस 5/2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए y प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे x प्लस 155/12, ऊपर 9 अगर कॉमन लें तो इसको 9 से डिवाइड कर देंगे हम, क्योंकि 9 से मल्टीप्लाई किया 9 से डिवाइड किया तो 9 ऊपर से कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन जाएगा। तो कंपेयर करें इसको, कंपेयर इट विद किसके साथ? कैपिटल Y का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a कैपिटल X। तो यहाँ पे कैपिटल Y की वैल्यू है स्टूडेंट्स y प्लस 5/2 और कैपिटल X की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास x प्लस 155/108 और 4a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9। तो a इज इक्वल टू 9/4। तो स्टूडेंट्स a का हमें पता चल गया 9/4,
y पता चल गया, x पता चल गया। अब मुझे वर्टेक्स निकालना है। अगेन वर्टेक्स निकालने के लिए हमारे पास x इज इक्वल टू कैपिटल X इज इक्वल टू 0, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0, यानी कैपिटल X यानी x प्लस 155/108 को 0 के इक्वल करेंगे और y प्लस 5/2 को 0 के इक्वल करेंगे। तो x आ जाएगा माइनस का 155 डिवाइड बाई 108 और y आ जाएगा स्टूडेंट माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। तो वर्टेक्स आ जाएगा, वर्टेक्स हमारे पास माइनस का 155/108 और कोमा माइनस का 5 डिवाइड बाई 2। वर्टेक्स पता चल गया स्टूडेंट्स। इसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में हमने किया था, उसके बाद बिल्कुल सेम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वर्टेक्स निकाल लिया हमने। फिर उसके बाद हम लोग वर्टेक्स के बाद फोकस निकालेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू a। इसके बाद x क्या था, कैपिटल X की वैल्यू रखेंगे। डायरेक्ट इस एक्सिस बिल्कुल सेम हमने जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट किया था, तो बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे हम लोग। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट वर्टिसेस एंड फोकाई ऑफ द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास गिवन इलिप्स है x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस माइनस का 2x इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो हमने क्या करना है, जो x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का वो 1 है, तो इसके जो x के आगे है -2 इसका हाफ करेंगे 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया स्टूडेंट्स और 1 का स्क्वायर ही हमने माइनस कर दिया। तो ये बन गया a माइनस बी यानी x माइनस 1 सारे का होल स्क्वायर और ये माइनस का प्लस का 4y स्क्वायर है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू माइनस का 1 स्क्वायर उस साइड आके प्लस का 1 स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये x माइनस 1 का स्क्वायर अपो 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन ये 4 मल्टीप्लाई है तो 1/4 कह सकते हैं इज इक्वल टू 1। तो इसको कंपेयर करेंगे, ये 1/4 को यानी x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कंपेयर इट विद किसके साथ स्टूडेंट्स, कैपिटल x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस ये 1 को 1 का स्क्वायर प्लस कैपिटल y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कैपिटल x की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, हमारे पास x माइनस 1 और कैपिटल y की वैल्यू है y सिर्फ y और a की वैल्यू है स्टूडेंट्स 1 और b की वैल्यू है 1/2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो हमें निकालना है, अब देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी थी स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितनी थी, यानी हमारे पास थी स्टूडेंट्स 2 इंटू कोऑर्डिनेट ऑफ x। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होती थी हमारे पास 2a यानी 2 इंटू ए की वैल्यू 1, 2 आ गई। और माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती थी 2b, तो 2 इंटू बी यानी 2 इंटू 1/2 वो आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 1। हमारे पास लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आ गई, माइनर एक्सिस आ गई। और उसके बाद उसने कहा इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास c अपॉन a। तो c अपॉन a होता है, तो c निकालेंगे स्टूडेंट्स, c का फार्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये हमारे पास इलिप्स है, तो इलिप्स में है हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यही है स्टूडेंट्स, और सारे का स्क्वायर रूट यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट अपॉन a। तो a स्क्वायर कितना है स्टूडेंट्स, हमारे पास a स्क्वायर की वैल्यू है 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट अपॉन a 1। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 4 माइनस 1 यानी 1 माइनस 1/4 यानी 3/4 रूट 3/4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी रूट 3/2। तो ये आ जाएगी इसेंट्रिसिटी। अब इसके बाद हमें निकालनी है स्टूडेंट्स हमें कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस क्या होते थे स्टूडेंट्स, वर्टिसेस एक होता था स्टूडेंट्स कैपिटल x इज इक्वल टू हमारे पास -a और कैपिटल y इज इक्वल टू 0, यानी कैपिटल x इज इक्वल टू प्लस माइनस a और y इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि अगर ये x एक्सिस पे है। तो यानी
कैपिटल एक्स क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, कैपिटल एक्स की वैल्यू है एक्स माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस वन, और कैपिटल वाई की वैल्यू यानी स्मॉल वाई इज इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ पे जो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन रखेंगे प्लस माइनस, और एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन को हम माइनस वन के इक्वल रखेंगे, तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस यानी टू आ जाएगा, और एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जीरो। यानी हमारे पास जो हमारे पास वर्टिसेस आएंगे, एक तो 2,0 वाई की वैल्यू तो जीरो रहेगी 2,0, और एक आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0,0, तो ये आए हमारे पास वर्टिसेस। और फोकाई क्या होती थी स्टूडेंट्स, फोकाई होता था हमारे पास x इज इक्वल टू यानी कैपिटल x इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस सी कोमा प्लस माइनस सी, और कैपिटल y इज इक्वल टू जीरो, यानी प्लस माइनस सी जीरो होता था, यानी x की वैल्यू प्लस माइनस सी और y की वैल्यू जीरो होता था, यही था। तो प्लस माइनस सी यानी x क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, x आया है मेरे पास प्लस यानी x माइनस वन, कैपिटल x है x माइनस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस सी की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये आई है √3/2 आई है, तो √3/2, और y स्मॉल y है इज इक्वल टू जीरो, यानी ये आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2 प्लस 1, 0, यानी y इज इक्वल टू जीरो है, तो ये प्लस माइनस, और यानी फोकाई आई मेरे पास, फोकाई आई प्लस माइनस √3/2 प्लस 1, 0। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ये थर्ड क्वेश्चन था, तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है देखिए, उसने कहा शो दैट दिस इक्वेशन इज एन इलिप्स, फाइंड इट इसेंट्रिसिटी वर्टिसेस फोकाई मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एंड इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। देखिए तो ये गिवन इक्वेशन है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2x प्लस 16y प्लस 13 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर प्लस 2x को अलग कर दिया स्टूडेंट्स, और यहाँ से स्टूडेंट्स प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16y को अलग कर दिया, और प्लस का 13 है उस साइड जाके माइनस का 13 कर दिया। अब स्टूडेंट्स इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, इसको परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसमें इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करें, 1 का स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 का स्क्वायर माइनस कर दिया, प्लस यहाँ से 4 कॉमन ले लिया स्टूडेंट्स, इसका पहले कोफिशिएंट 1 बनाएंगे, तो y स्क्वायर प्लस 4y। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ का स्क्वायर ऐड करें, यानी प्लस का 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस का 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया, और ये आया स्टूडेंट माइनस का 13। तो ये a प्लस बी यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया, और ये माइनस का 1 का स्क्वायर एज इट इज प्लस 4 इंटू, और ये a प्लस यानी y प्लस 2 का होल स्क्वायर बन गया, और ये प्लस माइनस का 4 एज इट इज, और ये माइनस का 13। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये x प्लस 1 का स्क्वायर और ये प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर, और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई माइनस 16, और ये माइनस का 1 का स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस 13। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर और इज इक्वल टू माइनस 13, और माइनस का 17 उस साइड आके प्लस का 17, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो 4 को डिवाइड में लेके आते हैं, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 का स्क्वायर, ये 4 है, ये डिवाइड में आ जाएगा 4, और यहाँ भी 4 इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट्स 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे x प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे, x का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी x की वैल्यू तो है मेरे पास x प्लस 1, और y की वैल्यू है स्टूडेंट्स y प्लस 2, और a की वैल्यू है मेरे पास 2, और b की वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास 1। तो यहाँ पे अब मुझे निकालना क्या क्या है स्टूडेंट्स, देखते हैं। उसने कहा है फाइंड इट्स इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए पहले c निकालते हैं। c आएगा मेरे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट, तो यानी 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का
स्क्वायर रूट यानी आ जाएगा √3 आ गया। उसने कहा इसेंट्रिसिटी निकाली। इसेंट्रिसिटी होता है स्टूडेंट्स C/A यानी √3/2। तो ये आ गया मेरे पास इसेंट्रिसिटी। अब और क्या निकालना है स्टूडेंट्स हमें, यानी इसेंट्रिसिटी आ गई, इसेंट्रिसिटी। और इसके बाद हमें निकालना है स्टूडेंट्स वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या है स्टूडेंट्स, वर्टिसेज क्या होते हैं इलिप्स के, यानी +-A,0 यानी +-A,0 होता है, यानी प्लस माइनस यानी कैपिटल X = +-A और कैपिटल Y = 0, यानी x की वैल्यू होती है y की वैल्यू। यानी कैपिटल X क्या है मेरे पास x+1, यानी x+1 = +-A, यानी +-A की वैल्यू 2 और कैपिटल Y यानी y+2 = 0। तो यानी x आएगा स्टूडेंट्स, यानी x+1 = एक बार प्लस का 2 और x+1 = -2। तो x आ जाएगा मेरे पास 3 और x आ जाएगा प्लस का 1 है तो x आ जाएगा यहाँ पे 1 और यहाँ पे x आ जाएगा -2 और -3 आ जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी -2। यानी एक बार तो 1 के साथ -2, एक बार -3 के साथ -2। यानी वर्टिसेज आए स्टूडेंट्स, वर्टिसेज यानी 1 के साथ -2 और एक बार -3 के साथ -2। ये वर्टिसेज आ गए स्टूडेंट्स। और निकालना है स्टूडेंट्स हमें फोकाई। फोकाई होता है स्टूडेंट्स मेरे पास फोकाई, यानी +-C0 होता है और +-C0 मीन्स कैपिटल X = +-C, ये x है और ये y है, यानी कैपिटल Y = 0। तो हमारे पास स्टूडेंट्स कैपिटल X कितना है मेरे पास, कैपिटल X है मेरे पास x+1 = +-C और C की वैल्यू आई है हमारे पास √3 ±√3, यानी x आएगा स्टूडेंट्स मेरे पास ±√3 -1 और कैपिटल Y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स मेरे पास y+2 के। तो कैपिटल Y किसके इक्वल है, y+2 के इक्वल है स्टूडेंट्स, तो इक्वल टू 0 तो y = आएगा -2। यानी फोकाई आई स्टूडेंट्स मेरे पास, फोकाई आई ±√3 -1, -2। अब और क्या निकालना है स्टूडेंट्स हमें निकालनी मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस क्या होती है स्टूडेंट, मेजर एक्सिस की लेंथ होती है हमारे पास 2a, यानी 2 × a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है स्टूडेंट्स, वो आया 4। और माइनर एक्सिस निकालनी है स्टूडेंट्स, माइनर एक्सिस तो होते हैं 2b, तो 2 × b की वैल्यू है 1 तो ये आएगी 2। अब स्टूडेंट्स उसने कहा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस। अब मेजर एक्सिस कौन सी है स्टूडेंट्स, इसकी एक्स एक्सिस पे है, ये एक्स एक्सिस पे पैराबोला है ना, इलिप्स है क्योंकि एक्स के डाउन में ज़्यादा डिस्टेंस है। तो एक्स एक्सिस यानी इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यानी मेजर एक्सिस की इक्वेशन क्या है, एक्सिस यानी एक्स एक्सिस पे है तो यानी y = 0, यानी कैपिटल Y = 0, यानी कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स y+2 = 0, तो यानी y = -2। और निकालना है स्टूडेंट्स हमने इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस की इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कौन से, y एक्सिस, और y एक्सिस को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, कैपिटल X = 0। यहाँ पे कैपिटल X का मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू है x+1 = 0, यानी ये आ गई हमारे पास माइनर एक्सिस की इक्वेशन। और निकालनी है स्टूडेंट्स डायरेक्ट्रिस द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो डायरेक्ट्रिस क्या होती है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट्रिस ये x एक्सिस पे है तो x = +-A/E। अब x क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, x है मेरे पास x+1 = +-A की वैल्यू है मेरे पास 2/E। इसेंट्रिसिटी है स्टूडेंट्स मेरे पास, इसेंट्रिसिटी हमने नहीं निकाली तो इसेंट्रिसिटी हमारे पास √3/2, तो ये √3/2 तो 2 ऊपर चला गया तो यानी x = आ जाएगा +-4/√3 और प्लस का 1 उस साइड आके माइनस का 1। और निकालना है स्टूडेंट डायरेक्ट्रिस की इक्वेशन निकालनी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो होती है स्टूडेंट 2b²/a। तो 2b²/a तो 2 × b² की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट मेरे पास, b² की वैल्यू 1 का स्क्वायर a की वैल्यू 2 तो ये आ गई 1। और इक्वेशन ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम, तो इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम निकालनी, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम
यानी लेटस रेक्टम की इक्वेशन क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी लेटस रेक्टम हमारे पास इलिप्स में कहाँ से पास होकर के जाएगा, या जहाँ पे फोकाई है यानी फोकस क्या है, यानी x इज इक्वल टू सी, ये होती है लेटस रेक्टम की इक्वेशन। यानी x इज इक्वल टू सी, यानी कैपिटल X कितना है, x प्लस 1 इज इक्वल टू सी कितना हमारे पास √3 आया है, तो x प्लस इज इक्वल टू √3 माइनस 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। अब स्टूडेंट फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। शो दैट द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, फाइंड द लेंथ ऑफ इसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, वर्टिसेस ऑफ फोकाई एंड लेटस रेक्टम। ये स्टूडेंट्स दोनों ही क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं आपको इसका फिफ्थ क्वेश्चन करवा देता हूँ। फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों ही एक जैसे हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, दोनों ही एक जैसे हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास, ये हमें गिवन है 3x² माइनस 16y² प्लस 12x प्लस 32y प्लस 44 इक्वल टू 0। ये हमें शो करना है कि ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगी ये इक्वेशन, और इसकी हमें फाइंड इस ट्रांसफर एक्सिस, कॉन्जुगेट एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, सेंटर, वर्टिसेस, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिसेस। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने 3x² प्लस 12x को अलग ले लिया, माइनस 16y² और प्लस 32y को अलग ले लिया स्टूडेंट्स, और ये प्लस का 44 उस साइड आके माइनस का 44। अब स्टूडेंट्स मैंने सबसे पहले 3 कॉमन लेना है यहाँ से, x² प्लस 4x, और यहाँ से मैंने माइनस 16 कॉमन ले लिया, तो ये y² माइनस 2y, और ये स्टूडेंट्स माइनस 44 एज इट इज़। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इसके अंदर 3 इंटू इसके अंदर हम क्या करें, इसके हाफ का स्क्वायर ऐड करेंगे, यानी 4x में हम इसके हाफ का स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऐड कर दिया और वही माइनस किया, और यहाँ पे 16 एज इट इज़, यहाँ y² माइनस 2y में इसके 2 का हाफ 1 का स्क्वायर ऐड किया और वही माइनस किया, और ये माइनस का 44। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला बन गया हमारे पास 3 इंटू ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, और ये माइनस 16 इंटू ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस 1, और ये माइनस 44। अब स्टूडेंट्स इसको 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर माइनस 12, और ये माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 16, और इज इक्वल टू माइनस 44। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये आ गया स्टूडेंट्स मेरे पास 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और माइनस 16 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस के 12 प्लस के 4, माइनस के 12 प्लस के 16 प्लस के 4 उस साइड आके माइनस के 4, तो माइनस का 44 माइनस का 4। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया सारे से, तो माइनस कॉमन ले लिया, तो 16 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर, और ये माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का 48, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब 48 को डिवाइड में लेके आते हैं स्टूडेंट्स, 16 इंटू वाई माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 48 को नीचे लेके आएंगे, तो ये 48 डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू 1, तो 16 3 48, 3 16 जा, तो ये y माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 16 है, 16 को 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये 3 को मैं √3 का स्क्वायर बोल सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये हाइपरबोला हमारे पास y एक्सिस पे है, यानी इसने यही कहा था, शो दैट दिस रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, सो दिस इज अ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इट विद, इसको किसके साथ कंपेयर करें स्टूडेंट्स, कैपिटल Y का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस कैपिटल X का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कैपिटल Y की जो वैल्यू है हमारे पास, कैपिटल Y की वैल्यू आएगी y माइनस 1, ये देखिए स्टूडेंट ये y माइनस 1, और कैपिटल X की वैल्यू आई x प्लस 2, कैपिटल X की वैल्यू आई x प्लस 2। अब उसने क्या कहा है, क्या निकालने के लिए बोला है, फाइंड इट्स ट्रांसवर्ज एक्सिस। तो ट्रांसवर्ज एक्सिस क्या होती है, ट्रांसवर्ज एक्सिस, ट्रांसवर्ज एक्सिस हमारे पास क्या होती है स्टूडेंट्स, 2a, यानी 2a, a की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स हमारे पास,
अगर कंपेयर किया है हमने, तो a की वैल्यू हमारे पास √3 है और b की वैल्यू है 4। तो a की वैल्यू हमारे पास है √3 और b की वैल्यू है 4। और ट्रांसवर्स एक्सिस क्या आएगी स्टूडेंट, 2a, तो यानी 2 × √3। और फिर उसने कहा है कंजुगेट एक्सिस, कंजुगेट एक्सिस। तो कंजुगेट एक्सिस क्या होती है, 2b, तो 2b, तो 2 × b की वैल्यू 4, तो 8 आ गई स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी होता है c/a। अब c का फार्मूला क्या होता है, a² + b² सारे का स्क्वायर रूट अपॉन a। तो a² √3 का स्क्वायर प्लस b² 4 का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर रूट अपॉन a की वैल्यू √3। तो स्टूडेंट 3 प्लस हमारे पास 4 × 16 और डिवाइड बाई 3 √3 है, तो और इसका स्क्वायर रूट, तो आया स्टूडेंट्स मेरे पास √19 डिवाइड बाई 3 √3, तो आया इसेंट्रिसिटी। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें निकालना है, इसेंट्रिसिटी आ गई। सेंटर, सेंटर क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, कैपिटल X = 0 और कैपिटल Y = 0, यानी कैपिटल X की वैल्यू है मेरे पास x + 2 = 0 और कैपिटल Y यानी है मेरे पास स्मॉल y - 1 = 0। तो x = -2 और y = 1, तो यानी सेंटर आया मेरे पास -2, 1। और निकालना है स्टूडेंट वर्टिसेज। वर्टिसेज क्या होते हैं स्टूडेंट, वर्टिसेज, अब ये y एक्सिस पे है तो इसके वर्टिसेज होंगे 0 ± a। तो 0 ± a मीन्स यानी x की वैल्यू 0 और y कैपिटल Y की वैल्यू a। तो x क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास x + 2 = 0 और कैपिटल Y है मेरे पास y - 1 ± a की वैल्यू कितनी आई है स्टूडेंट्स मेरे पास, a की वैल्यू है मेरे पास √3, तो y आ गया मेरे पास ±√3 + 1, तो यानी x = आया -2। तो वर्टिसेज आए स्टूडेंट्स, वर्टिसेज यानी 0, यानी 0, ± a, यानी ये थी 0, ± a, यानी x की वैल्यू हमारे पास -2 आई है, तो यानी -2 ये थी x कैपिटल X की वैल्यू और ये थी कैपिटल Y की वैल्यू। तो कैपिटल X की वैल्यू मेरे पास x -2 आई है, तो -2, और ये यानी ये स्मॉल x की वैल्यू थी स्टूडेंट, स्मॉल x, और ये स्मॉल y, तो स्मॉल y की वैल्यू आई है ±√3 + 1। अब निकालना है फोकाई। फोकाई क्या होता था स्टूडेंट्स मेरे पास, यानी 0 ± c, यानी x 0 ± c इस तरह से लिखते थे, यानी 0, ± c यही होता था। तो स्टूडेंट्स यानी ये कह सकते हैं हम, यानी x की वैल्यू तो हमारे पास 0 और y कैपिटल Y की वैल्यू ±c, तो यानी x की वैल्यू 0, x क्या था मेरे पास x + 2 की वैल्यू 0, यानी x = -2 आया। और कैपिटल Y क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास y - 1 = +- c। अब c की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स √19, ये देखिए c था ना ऊपर वाला √19, तो √19, तो y आया प्लस का माइनस का माइनस आया प्लस का 1 ± √19, तो c आया -2, ±√19, तो आया फोकाई। और क्या निकालना है स्टूडेंट्स, डायरेक्टिस। तो डायरेक्टिस क्या है स्टूडेंट्स, डायरेक्टिस सेम रहेगी। डायरेक्टिस अब ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे डायरेक्टिस क्या होगी, कैपिटल Y = a ± a/e, यही आएगी। तो कैपिटल Y का मतलब कितना, y कैपिटल Y की वैल्यू है स्टूडेंट्स y - 1 ± a की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स मेरे पास √3 अपॉन e, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू आई है √19/3, √19/√3 ऊपर चला जाएगा, तो आएगी स्टूडेंट्स y = √3 सिंपल 3 और प्लस माइनस में और अपॉन √19 और माइनस का 1 इस साइड आके प्लस का 1, तो यानी डायरेक्टिस क्या आई है मेरे पास y = यानी 1 ± 3/√19। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह से भी कर सकते हैं हम, √19 एलसीएम ले लिया तो √19 ± 3, तो √19 इस साइड में √19y = ये प्लस का √19 इस साइड √19y = √19 ± 3
और तो रूट 19y और ये रूट 19 इस साइड का माइनस का रूट 19 और ये प्लस माइनस 3 इस साइड आके प्लस माइनस 3 ही रहेगा इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 11.7। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई है। अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।